अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जी रस मलाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी मज़े की बनती है। और ये रस मलाई आप बहुत ही इजीली भी बना सकते हैं और यकीन माने बहुत ही मज़े की बनती है। तो जल्दी से हम जी इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी मैं ले लूँगी दूध मैंने 1 किलो लिया है इसमें। और जी दूध को उबाल के रख देंगे। तो जी रसमलाई बनाने के लिए मैं रसमलाई लजीज़ा का पैक ले आई हूँ। और जी साथ ही इसमें अंडा मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। और जी तेल ले लेंगे। तो जी सबसे पहले जी हम जो इस पैक में होता है पाउडर वो हम निकाल लेंगे इसको बाहर। और जी इसको हम निकालने के बाद इसमें तेल डालेंगे। तो जी तेल मैंने ले लिया था और ये जी इसमें 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से चम्मच एक ले लीजिएगा और उसका साइज़ आप ये देख सकते हैं। चम्मच का जो बड़ा टेबल स्पून होता है वो मैंने लिया है और इसके 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और जी ये टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम जो ऑयल है इसमें अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़े की बनती है रसमलाई, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। आप जी नेक्स्ट जी मैंने जो अंडा फेंट लिया था उसके अब मैं 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। आप जो ये पैक लेंगे इसके ऊपर भी क्वांटिटीज़ वगैरह लिखी हुई होती है। तो आप जब ये पैक लेंगे तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर सारी क्वांटिटीज़ वगैरह लिखी हुई होती है। तो जी 5 टेबल स्पून मैंने इसमें अंडे के डाल दिए हैं। और आप जी हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसका जैसे हम आटा गूंथते हैं ना ऐसे हम इसकी डो सी एक बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अगर इसमें सूखा हो तो मज़ीद आप इसमें जो सा है अंडा ऐड कर सकते हैं अगर ये आपको सूखा सूखा सा लगे तो जी बॉयल मैं देख लेती हूँ आया है या नहीं। तो जी ये देख सकते हैं बॉयल इसमें जी आ रहा है आस्ता आस्ता से इसमें मिल्क में। और ये आप देख सकते हैं इसको बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। और मैंने जी तेज़ आंच की है तो साथ इसमें चीनी मैं डाल दूँगी 1/2 कप। और 1/2 कप चीनी डाल के इसको जी थोड़ा सा हम जी मिक्स कर लेंगे। और जी आप जी चलते हैं आटे की तरफ। तो ये मैंने गूंद लिया था इसमें मज़ीद आप जो है अच्छी तरह से इसको जी ये गूंद लीजिएगा। और ये देख सकते हैं अगर ये जी आपका पतला हो जाए आटा गूंदते वक्त तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। और अगर सूखा रहे तो इसमें मज़ीद आप अंडा ऐड कर लीजिएगा। और जी ये जी अब जी हम इसको इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से ही आपने इसकी बॉल्स छोटी छोटी रेडी कर लेनी है। 15 से 18 ये जो सी बॉल्स हैं हमारी छोटी छोटी बनकर रेडी हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं जी सारी बॉल्स बना लूँगी। और ये मैंने जी सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। आप जी जब आप देखेंगे कि इसको अच्छी तरह से दूध को बॉयल आ रहा हो तो तब ही आप इसमें ये ऐड कीजिएगा रसमलाई की बॉल्स। तो मेरी जो है इसमें बॉयल आ चुका है और इसको तेज़ आंच पर भी मैंने किया हुआ है और इसमें बॉल मैं ऐड करती जा रही हूँ। आप जी इसको डालने के बाद आपने थोड़ी देर इसको इसी तरह ही उबलने देना है। इसको बिल्कुल भी आपने हिलाना नहीं है क्योंकि अगर आप इसको उसी टाइम हिलाएंगे तो ये बॉल्स जो हमने बनाई है टूटने का खतरा होगा। तो ये बॉल्स खुद ही ऊपर आएंगी। तो उसके बाद ही आपने इसको जो सा है जी उलटना पलटना है। चम्मच की मदद से आप इसको उलट पलट सकते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये फूल जाए। अभी ये इतनी फूली नहीं है लेकिन इसको तेज़ आंच पर इसी तरह ही हम पकाते जाएंगे ताकि ये हमारी जो बॉल्स है ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो जी मैंने आंच इसकी जी तेज़ ही रखी हुई है और तेज़ आंच पर ही इसको पकाना है। इसके बॉल्स जो से है वो खुद ही जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको जी अब जी मैंने पलट लिया है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से फूल जाएं।
تو ماشاءاللہ سے جی ہماری جو سی بول ہے نا یہ ریڈی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بولز جو سی ہے نا سافٹ ہو چکی ہیں اور پھول بھی چکی ہیں. اور مزید میں اس کو پکاؤں گی کیونکہ اس کا جو ہے ذائقہ اس میں چلا جائے گا. تب تک میں اس کو پکا لوں گی ان بولز کو. آپ چمچ کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کتنی اچھی طرح سے پھول چکی ہیں رس ملائی. یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ پھول چکی ہے. تو چاہے عید ہو اور جی اس کے علاوہ ہم ویسے بھی عام روٹین میں اس کو بنا سکتے ہیں. مہمان آ جائے تو ان کے لیے بنا سکتے ہیں. اور جی بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے. بس ایک ابال اس کو میں دے لوں گی اچھی طرح سے اور پھر جی اس کی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں. تو جی میں نے اس کو اچھی طرح سے ابال دے لیا ہے. تو اب جی میں نے یہ لے لیا ہے باؤل اور اس میں جی ہم یہ ٹرانسفر کر لیں گے. اور ابھی یہ گرم ہے تو جب آپ ٹھنڈی کریں گے تو یہ اس کا جو دودھ ہے یہ اس میں جذب کر لے گا خود ہی. تو جی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. بیل آئکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو جی یہ شاندار سی ریسپی ہماری جون سی ہے جی رس ملائی کی تیار ہو چکی ہے. تو جی بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.